नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये रूल्स को फॉलो करके हम मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप बात समझ लो, मार्केट से आप कोई चीज़ लेके आते हो घर पे, नहीं चाहे फ्रिज हो गया, फ़ोन हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल आता है। अब वो यूज़र मैनुअल हमें इंडिकेट करता है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। वैसे ही ट्रेडिंग में है, अगर ट्रेडिंग में हम कुछ रूल्स के बारे में अच्छे से जान के उसको फॉलो करेंगे, तो हमें स्टॉप लॉसेस कम फेस करना पड़ेगा, या फिर जो मंथ हमारा जो ट्रेडिंग का जो पूरा मंथ है, उस द मंथ एंड में हम अच्छे से प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं। तो बस इसी रूल्स के बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसमें से सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम शैडो बोलते हैं मार्केट की। मतलब आज जैसे कि मार्केट ये लगभग फ्राइडे को बंद हुआ था, तो इसका हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। जिस दिन मार्केट बंद होता है, मतलब सबसे पहला स्टेप है कि आपको एनालिसिस करना है मार्केट का। जैसे कि यहाँ पे मार्केट बंद हुआ, कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लिया है, वो सारे लेवल्स को ड्रॉ करना, उसके बारे में स्टडी करना और उसके बारे में एनालिसिस करना। अगर आप उसके बारे में एनालिसिस और प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिए ना, तो आपकी आधी चीज़ें ऐसी आसान हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा है इस जगह से, तो हम एक प्रेडिक्ट करेंगे कि कल हमें क्या करना है। जैसे कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है कल, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, और अगर इसी के नीचे निकलता है, फिर ये ट्रेड लाइन निकलता है, तो इसके पीछे हम डाउन साइड का देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट में एनालिसिस करना है। मतलब अगर आज मार्केट बंद हुआ है, तो बंद होने के बाद हम आज एनालिसिस करेंगे मार्केट का। ज़्यादा से ज़्यादा हम 95%, मैं तो बोलूँगा 95% आप टेक्निकल एनालिसिस पे जाओ, फंडामेंटल पे ज़्यादा आप घुसोगे ना। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडर्स है, ऑप्शन ट्रेडर्स का क्या है, हमारा इंट्राडे पे सब कुछ बना हुआ रहता है। हम सुबह ट्रेड लेके शाम को बेच देते हैं उसको। तो हमको फंडामेंटल का इतना एक दिन में चेंजेस ला के हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स पे काम कर सकते हैं, तो हम उसी पे काम करेंगे। मैक्सिमम टाइम पे हम लेवल्स ही देखेंगे। जैसे वॉर वाली वगैरह सिचुएशन आ गई तो अलग बात है, उसके लिए 5% रखा है मैंने, इसलिए मैंने 95% बोला। अगर कोई बिग वाली न्यूज़ आती है जो सबकी नज़र में आ रही है कि क्रैशेस हो गए, या फिर कुछ रिसेशन आ गया, वैसे चीज़ों में, या फिर वॉर हो गया, ऐसी चीज़ों में तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बट नॉर्मली 95% आपको लेवल्स पे काम करना पड़ता है कि क्या क्या लेवल्स मार्केट में अ, बना रही है मार्केट, और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको ना, जब भी आप ट्रेड करोगे, ट्रेड में क्या होता है मैक्सिमम लोगों का, ओवर ट्रेडिंग बहुत होती है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे सिर्फ दो ही ट्रेड लेने हैं, अगर ट्रेडिंग जनरल आप फॉलो करोगे ना, उसके लिए आपको बहुत ही इजी वे हो जाएगा। ट्रेडिंग जनरल पे ना सारे रूल्स ना आप पहले पेज पे रखा करो। जैसे कि शपथ लेते कोर्ट में भगवत गीता पे हाथ रख के, तो वैसे ही आप सुबह सुबह उठने के बाद ना पेज के ऊपर शपथ लिया करो, और उसके बाद आपका ट्रेडिंग चालू किया करो। तो उसके ऊपर ना सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे मेन रीज़न है बहुत सारे लोगों का लॉसेस का, ओवर ट्रेडिंग का। अभी क्या सीन है, दिन में आपने डिसाइड कर लिया कि हमें दो ही ट्रेड लेना है, कि दो ट्रेड के ऊपर हमें कोई ट्रेड लेना है। नहीं तो कुछ कुछ लोगों को क्या रहता है कि फर्स्ट ट्रेड अगर ऐसे लग गया, तो सेकंड ट्रेड के लिए जाएंगे, दूसरे ट्रेड में भी ऐसे लग गया, तो फिर वे गो फॉर थर्ड ट्रेड। तो थर्ड ट्रेड में भी ऐसे लग गया तो बंद कर देना चाहिए। जैसे कि पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो हम ट्राई करेंगे दूसरे ट्रेड में कि और प्रॉफिट कमाने का। अगर दूसरे ट्रेड में भी ऐसा लगता है, मतलब पहला प्रॉफिट और अपना दूसरा प्रॉफिट अगर एक समान हो जाता है, अगर अपना जो भी प्रॉफिट कमाया था वो चला जाता है, तो उसके बाद तीसरी ट्रेड के लिए जाना ही नहीं है। तो ऐसे कुछ रूल्स बना के आप ट्रेड करोगे ना, तो उसमें आपको ओवर ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। तो ओवर ट्रेड बंद कर दोगे ना, तो सबसे मेन रीज़न है सबसे ज़्यादा लॉसेस का कि आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो। तो जैसे आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे ना, कि आपको 2 से 3 ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेना बंद कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग और साइकोलॉजी अच्छा होने लग जाएगा। उसके बाद जो न्यू लोग है ना, मतलब मैं तो बोलूँगा न्यू लोग, मतलब जो जिनको 1 साल 2 साल भी हुआ है मार्केट में, उनका प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है। कितना भी डिसाइड कर लो, कितना भी कर लो, जैसे कि आप रूल्स के हिसाब से 7 दिन 8 दिन आप चलते हो, उसके बाद क्या होता है, जैसे अपने तीसरा रूल है अपना सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें क्या होता है, हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। अगर कोई भी ट्रेड हम कर रहे हैं, समझे 3 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमें अगर प्रॉफिट हुआ है, तो तुरंत 5 या 6 डे में हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि 3 4 दिन तो अपना ट्रेड अच्छा जा रहा है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसी चक्कर में लॉस हो जाता है। मतलब
और मोस्टली एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सपायरी के दिन कॉल सस्ते मिलते हैं और सस्ते चीज़ों के चक्कर में हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और जैसे ही क्वांटिटी बढ़ जाती है उसमें लॉसेस होना चालू हो जाते हैं। आप सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके साथ ये चीज़ हुई है। जो जो लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं सबसे पहले वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो आपका जो क्वांटिटी है ना, जैसे कि आप समझ लो बैंक निफ्टी में अभी तो 15 का लॉट, एक लॉट 15 का हो गया है। तो अगर उतना ले रहे हो ना आप एक साल तक, पूरा एक साल तक कुछ भी हो जाए, 15 के ऊपर मैं जाऊंगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, मतलब आपके अकाउंट में कितने भी पैसे पड़े हो, तो एक लॉट के ऊपर हम जाएंगे ही नहीं, कितना भी कुछ हो जाए। तो आपको ट्राई करना है कम से कम कंसिस्टेंसी की, एक साल तक भी कम से कम एक ही लॉट से काम करो। उसके बाद जो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी ना, उसको आप, मतलब आप बहुत अच्छा सा प्रॉफिट उस पर कमा सकोगे। लेकिन बहुत सारे लोग वो समझता नहीं है। क्वांटिटी 4-5 दिन ट्रेड करने के बाद उसके बाद क्वांटिटी बढ़ा देते। क्वांटिटी बढ़ाने के बाद लॉसेस तो होनी ही है, क्योंकि 10,000 ही अपने अकाउंट में अगर पड़े हैं, आप पूरा का पूरा 10,000 का ट्रेड लोगे तो फिर उसमें रिकवरी करने के लिए भी कुछ नहीं बचता ना, सेकंड ट्रेड के लिए कुछ बचता है। और फोमो में इतने ट्रेड हो जाते हैं कि वो लॉस तो ऑलरेडी होता ही है, वो ब्रोकरेज देने के चक्कर में अकाउंट और माइनस में चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप क्वांटिटी मत बढ़ाओ, जितनी क्वांटिटी है उसी में आप ट्रेड किया करो। उसके बाद है बहुत सारे लोगों का ना एक चीज़ है, सब सही होता है लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है। अभी जैसे कि ये देखो, आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ से डबल बॉटम बनाया था, ये देखो यहाँ से डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद अगर किसी की ए वाला टारगेट होगा, ये देखो ये वाला टारगेट होगा, या फिर किसी का ये वाला टारगेट होगा। अगर किसी ने ये नेकलाइन टूटने के बाद भी ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ से डबल बॉटम बनाया, यहाँ से गया, नेकलाइन टूटी, नेकलाइन टूटने के बाद ये 200 EMI यहाँ पे लगाया था, 200 EMI भी टूटा। अगर किसी का यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेके वो बंदा चुपचाप, अगर XYZ एक बंदा चुपचाप बैठ गया यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेके। अगर किसी का ये वाली लेवल होगी, भाई मैं ये लेवल टूटने के बाद ही अपसाइड का देखूंगा, अपसाइड का ट्रेड लूंगा। अगर किसी की ये लेवल टूट गई है, इसके बाद कोई बंदा यहाँ से ट्रेड ले ले। अभी जो बंदा यहाँ पे बैठा था कि यहाँ से यहाँ तक का उसको टारगेट मिला, फिर वो बोलेगा ये यहाँ से यहाँ तक तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, मार्केट फिर से यहाँ से यहाँ तक गया। उसका ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट हो चुका है, उसने जो डिसाइड किया था, उसका जो ट्रेड प्लान था यहाँ से यहाँ तक का, उसका ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, उसको प्रॉफिट मिल चुका है, प्रॉफिट बुक करके भी बैठा है। लेकिन सीन क्या है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना। अभी उस सिनेरियो में क्या होता है पता है क्या? वो बंदा क्वांटिटी बढ़ा देता है। अब क्वांटिटी बढ़ाने तक और ठीक है, ये तो क्या हो गया सीन, जैसे ही उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ इसके ये टूटने के बाद भी यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। वो बंदा फिर से यहाँ पे ट्रेड लेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक का गया, यहाँ से यहाँ तक भी गया, तो और ऊपर मार्केट जा सकता है, प्रेडिक्शन पे कुछ उसमें लॉजिक ही नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ लेता है, जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लेता है, मार्केट फॉल होता है। कितनी बार बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि जैसे ही ट्रेड लेते हैं, बुलिश मार्केट में भी ट्रेड लेते हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है उस टाइम पे भी ऐसे ट्रेड लेते हैं, तो जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं सी पे बैठ जाते हैं तो मार्केट पी हो जाता है। तो वही वाला सीन है, जो प्रॉफिट है ना, बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता होगा, वो प्रॉफिट ना घर नहीं लेके जा पाते, क्योंकि इसका कारण यही है कि अपना जो टारगेट है ना वो कंप्लीट होने के बाद भी आप ट्रेड लेते हो। मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट होने के बाद भी आपको ट्रेड लेना है। मतलब इससे बुरी चीज़ क्या होगी? तो आपका अपना जो टारगेट है ना वो कंप्लीट हो गया एक बार, टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा आप स्क्रीन के सामने बैठ के साइकोलॉजी स्ट्रांग करो। मैं ये कभी नहीं बोलता कि अब आपका ट्रेड खत्म होने के बाद स्क्रीन से दूर रहो, स्क्रीन बुलाती है। ऐसी मतलब स्क्रीन बुलाती है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इतने सालों से आप अगर ट्रेड कर रहे होगे और बहुत सालों तक मार्केट में टिकना है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि स्क्रीन के सामने से उठ के चले जाओ और फिर आपको स्क्रीन बुलाएगी नहीं। आप बैठ के आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग करो वहाँ पे कि मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का था। उसके बाद आप पेपर ट्रेड करो या फिर आप प्रेडिक्शन करोगे, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ जा सकता है, यहाँ से फॉल हो सकता है, सब आप चीज़ों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है उस चीज़ में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। उसके बाद और एक चीज़ है, मतलब वो बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाला एक सीन है ट्रेडर लोगों के साथ। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से एक चैनल बनाया था।
यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बनाया था। अब ये चैनल बनने के बाद यहाँ से मार्केट ने शूट किया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ये ब्रेक के लिए बैठा होगा कि इसको ब्रेक होने के बाद, या फिर ये वाली जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से इसको टूटने के बाद एक ही कैंडल वो बनी थी, किसी को एंट्री मिली नहीं हुई, या फिर कोई लिमिट ऑर्डर पे लगा के बैठा होगा एंट्री पे, तो यहाँ से अगर इसने किसी ने ट्रेड लिया होगा, अभी देखो यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से इसके ऊपर यहाँ तक मार्केट गया, इसके बाद 200 EMI अगर किसी कोई इंडिकेट यूज़ करता होगा, या फिर उसका कोई एनालिसिस होगा, उसके ऊपर अगर कोई चल भी रहा होगा, तो यहाँ से 200 EMI टूटा। उसके बाद भी एक बुलिश इंगल्फिंग बनी थी, अच्छी खासी कैंडल बनी थी बुलिश। यहाँ से नीचे आ गया मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद उसके भी नीचे आ गया। अगर यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो उसका तो पूरा प्रॉफिट चला गया। मतलब यहाँ से ये देखो ना कितने पॉइंट्स है, लगभग 317 पॉइंट्स है। यहाँ से बैंक निफ्टी में 317 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर यहाँ से किसी ने 370 पॉइंट लिया होगा, यहाँ से अगर उसने एसएल नहीं लगाया होगा और उम्मीद पे बैठा होगा कि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हो सकता, रिवर्स हो सकता, उसको लॉस देखो कितना होगा, डबल, 495 पॉइंट्स। और ये देखते रहते लोग, लॉस को देखते रहते, मैंने बहुत बार देखा है, मैं खुद भी बहुत बार बैठा हूँ। तो कुछ नया नहीं है, हम बैठे देखते रहते लॉस को कि अब रिकवर होगा, अब रिकवर होगा, लेकिन वो कभी रिकवर नहीं होता है। यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे भी उम्मीद लगाया होगा कि 200 EMI है, यहाँ से एक बार रिवर्स हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। हमें क्या करना है, रिवर्स हो नहीं रो, अगर हमने सौदा डाला है मार्केट में, साथ में ट्रेड गया है अपना, तो उसके साथ एसएल जाना भी बहुत ज़रूरी है। हम फॉरेक्स नहीं कर रहे, या फिर क्रिप्टो, या फिर कुछ गोल्ड में वगैरह ट्रेड नहीं करे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वोलेटिलिटी है, कि उसमें है, बैंक निफ्टी में भी है वोलेटिलिटी, इतनी नहीं है कि हम एसएल लगा ही नहीं सकते। एसएल तो लगा ही सकते हैं हम, मतलब यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी मिल रहे, तो आप 20-30 पॉइंट भी एसएल लगा सकते हो। 90%, 80 to 90% आपका जो लॉस है ना, आपका एसएल बचाएगा। और बाकी का जो 10% है ना, आपका प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होगा ना आपको, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना सारा प्रॉफिट आपको इसमें हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग एसएल लगाते नहीं है, और एसएल नहीं लगाने की वजह से भी इतने सारे लॉसेस होते हैं। तो सबसे मेन है, आप मार्केट में एसएल लगाया करो। अभी देखो ना, यहाँ से भी अगर मार्केट गया है, किसी ने एसएल ट्रेल करते गया होगा, तो देखो यहाँ से एक टारगेट कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ। अगर किसी ने एसएल ट्रेल किया होगा, उसको एसएल लगा ही नहीं ना, ये देखो ना, पूरा एक भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं है इसकी, इसमें जब से यहाँ से नेकलाइन टूटी है, टूटने के बाद यहाँ से एक भी रेड कैंडल नहीं है। अगर कोई किसी यहाँ से चला गया है एसएल ट्रेल करते करते, एसएल ट्रेल करते करते, ठीक है, यहाँ जाके उसका एसएल लगा होगा इस जगह पे, तो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का उसको प्रॉफिट पूरा मिल गया। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान रखा करो कि अगर आप ट्रेड डाल रहे हो, सौदा डाल रहे हो मार्केट में, तो उसके साथ एसएल भी आपका जाना चाहिए। अगर आपका एसएल नहीं जा रहा है, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, और उस उम्मीद में बैठोगे कि मार्केट अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा, वो रिवर्स कभी नहीं होता है, उस दिन तो नहीं होगा। ये देखो यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से डबल बॉटम बना के इसका हाई तोड़ दिया फिर से। तो यही चीज़ होती है। आपको फिर से ट्रेड लेना है आपका, अगर यहाँ पे एसएल लगता है, तो फिर से मार्केट को आने दो। आपको जितना कम प्राइस में उसको खरीद सकते हो, अगर आपने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया है 300-400 रुपए में, तो उसको आने दो ना, फिर 200 रुपये पे आने दो, 150 रुपये पे आने दो, उसको कम आने दो, और जितना कम में आपको मिलता है ट्रेड, उतना कम में आप खरीद के उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल करो, तो उसमें ज़्यादा आपको फायदा होगा। उसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, आपके दिमाग दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए आपके, जैसे जैसे कि अगर आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक मार्केट, ये पूरा का पूरा, अगर आप सिनेरियो देखोगे ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा साइडवेज है। यहाँ पे जिसने स्कैल्पिंग किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी अगर कोई टारगेट के लिए रुका होगा, ट्रेडर्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, जिनको बहुत सारे पॉइंट्स लेने की आदत है, अगर वो लोग यहाँ पे रुके होंगे, उनके तो बहुत सारे ऐसे लग गए यहाँ पे, अनलिमिटेड एसएल लग गए, मतलब जहाँ पे भी जाए वहाँ पे थप्पड़ पड़ रहा होगा। साइडवेज मार्केट में यही तो होता है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है पता है कि आपको दिमाग में एक चीज़ डालना है, आपका अगर एक एसएल, क्या होता है बार बार, अगर अपने ये लेवल ड्रॉ करके रखा है, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है, ये टूटा था एक बार, छोटा सा टूटा, तो उम्मीद में क्या रहता है, यार टूट गया, अभी तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता। नीचे आने के बाद जब इसके नीचे आता ना, ऐसा लगता है यार इसको तोड़ दिया, अब नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, नीचे आता, ऊपर जाता, नीचे आता, ऊपर जाता। इसी के चक्कर में इतने ऐसे लग जाते हैं, इतने ट्रेड हो जाते हैं ना, अपने ट्रेड बुक में देखो, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड, 40 ट्रेड, इतने अनलिमिटेड ट्रेड हो जाते हैं। वो प्रॉफिट कम, और ब्रोकरेज ही सबसे ज़्यादा चला जाता है अपना। तो वैसे टाइम पे आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि मार्केट इज़ नॉट फॉर वन डे, एक दिन में मार्केट खत्म हो ही नहीं रहा है।
मार्केट, तुम चले जाओगे दुनिया से लेकिन मार्केट चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आप चले जाओगे, आपका बेटा भी ट्रेड करेगा, फिर उसको आपके बेटे का बेटा ट्रेड करेगा, मार्केट तो चलता रहेगा। अब मार्केट खत्म हो रहा है मतलब फिर सभी खत्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के लिए मार्केट है, आप इतना समझ के चला करो। अगर आपकी एसएल आज लग रहे तो समझ लेने का, चलो यार कल का दिन है कल देखेंगे। कल भी ऐसे लग रहे, एक दो ऐसे ले लो, चलो यार परसों का दिन है देख लेंगे उसके बाद क्या है। 2-3 दिन देखो, यहाँ से पूरा साइडवेज ही था मार्केट 2-3 दिन, लेकिन ये देखो यहाँ से पूरा यहाँ पे एक मोमेंटम मिला हमें अच्छा खासा। तो 2-3 दिन अगर मार्केट साइडवेज होता भी है तो उसके बाद हमें एक अच्छा सा मोमेंटम मिलता है। तो दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती रहनी चाहिए हमारे कि मार्केट एक दिन के लिए नहीं है। मार्केट सैटरडे संडे छोड़ के या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे छोड़ के हर दिन ओपन होगा और हम उस दिन ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ऐसे लग रहे ऐसे ले लो, चले जाओ, फिर कल आओ। इट्स लाइक जॉब कि अगर कोई फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर तो ऑलमोस्ट फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, तो इतना समझ लेना कि यार कल मार्केट फिर से खुल जाएगा तो कल आके हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यही सब आप सोच के ट्रेड किया करो। उसके बाद लोगों का क्या है पता है क्या, प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। मतलब अगर आप देखोगे, मैं जैसे कि एसएल की बात कर रहा था यहाँ पे कि एसएल ट्रेल करते रहना चाहिए, प्रॉफिट बहुत ही जल्दी बुक करते। हम वनडे के इसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था और किस तरह से मार्केट चल रहा था। ये देखोगे आप बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ से यहाँ से जो बॉक्स के अंदर आने के बाद यहाँ से पूरा चला, मतलब ये देखो ना, यहाँ से इतना 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 इतना, अगर कोई लॉन्ग टर्म लेके बैठा होगा उसका तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा उसमें। तो दिक्कत क्या है पता है क्या, लोग ट्रेड ना प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। मतलब जैसे ही प्लस में दिखना चालू हो गया ना, 500 1000 2000 3000 अपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से, तो उसमें ना बहुत जल्दी बुक कर लेते हो। तो हमेशा ना आप लॉस बुक किया करो, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट को चलने दो, जितना चल रहा है उतना चलने दो। एसएल ट्रेल करते रहो, एसएल जब लगेगा तब देख लेंगे। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया है, देखो यहाँ पे कोई बैठा है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कोई बैठा है शॉर्ट करके इस जगह पे, यहाँ से शॉर्ट करके अगर कोई बैठा है, ये देखो यहाँ से एक स्विंग बना के नीचे आया, 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 इतना कोई रुकता है नहीं। बट आप लॉजिकली एक नॉर्मली बात करोगे, अगर एक सिंगल ट्रेड या फिर कुछ लेके आप बैठे हो, अगर यहाँ से भी आप सिर्फ ऐसे ट्रेल करते हुए आपको कितना बड़ा रैली मिला होगा। बैठते लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते, बहुत सारे मेरे दोस्त है लोग बैठते हैं। मैंने भी लॉन्ग टर्म ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स बुक किया है कि नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे ट्रेल करते रहोगे आप, या फिर आज मार्केट खत्म हो रहा है, आपका ट्रेड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको पता है, आपके एनालिसिस पे आपके स्टडी पे आपको भरोसा है, तो आप उस ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप उतना ये ध्यान रखा करो कि जो लॉसेस है ना उसको आप बुक करना सीखो और प्रॉफिट को चलने दो। जितना प्रॉफिट चलेगा अपना उतना अच्छा है। एक दिन में आपको इतना सारा प्रॉफिट मिल जाएगा ना कि आपको बाकी के 8-10 दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप 8-10 दिन अ, अपने एनालिसिस पे अच्छे खासे एसएल लेने के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास पैसा बचता है। तो इतना सारा पैसा आपको एक दिन में मिलता है, इतना इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमें बैंक इसमें ऑप्शंस में। बट लोग क्या है कि प्रॉफिट को जल्दी से बुक कर लेते हैं और जो लॉसेस है ना उसको छोड़ देते हैं कि अभी रिकवर होगा, अभी रिकवर होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन वो रिवर्स कभी नहीं होता है। तो आप जितना हो सके उतना ना प्रॉफिट को छोड़ दिया करो और लॉसेस को बुक किया करो। और उसमें और एक बात है कि आप कैसा है, छोटे छोटे जो लॉसेस है, छोटे छोटे माइनस है ना, उसको बुक किया करो और जो प्रॉफिट है उसको चलने दो। मतलब अगर आप जिस दिन स्मॉल लॉसेस बुक करना चालू कर दोगे ना, उस दिन आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करना आ जाएगा। तो यही चीज़ है ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो लॉसेस है अपने छोटे छोटे जो लॉसेस बनते हैं वो फटाक से सौदा काट दो। आपको लग रहा है ना, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है इस जगह पे, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है समझो, तो यहाँ का जो एसएल है और आईवी यहाँ से नीचे आके भी ऊपर जाता है, ये तो आपकी आईवी गिर गिर के कितनी ही गिरेगी, आपको लॉस इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस नहीं होगा। अगर आपके 5000 भी लगे यहाँ पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये का लॉस होगा इस जगह पे। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर आपके लेवल तक आता भी है तो इससे ज़्यादा आपको लॉस वो दिखेगा भी नहीं। तो अगर आपको ज़्यादा लॉस दिखेगा ही नहीं ना, आपकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो आप छोटे क्वांटिटी से, हमने जैसे कि बात किया था एक लॉट से, अब 1 साल तक प्रैक्टिस किया करो उस चीज़ का। जैसे आप उसमें प्रैक्टिस किया करोगे तो आपको उस चीज़ में थोड़ा सा Playing from Mangesh's MacBook Pro. प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रेड लेने की और एसएल भी लेने की। तो ये सारे अपने जो रूल्स है, एनालिसिस है, और ट्रेड मत करना, फिर क्वांटिटी अपनी ज़्यादा इंक्रीज मत करना, टारगेट कंप्लीट होने के बाद ट्रेड मत करना। उसके बाद मार्केट कितना भी जाने दो, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया ना,
उसके बाद 1000 2000 5000 कितना ही मार्केट, आपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपना टारगेट कंप्लीट हो गया, आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। लेवल्स ड्रॉ करो, अब वो कोई ज़्यादा ही क्रूशियल लेवल अगर ब्रेक होती है साइकोलॉजिकल लेवल, तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। और ये दिमाग में आप बस याद रखना कि मार्केट इज़ नॉट फॉर द वन डे। एक दिन में मार्केट खत्म नहीं हो रहा है, तो आप बार बार उस हर रोज़ ट्रेड कर सकते हो। एक दिन एक दो ऐसे लेके आप कल भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब जो रियल रूल्स है आपके रूल्स बुक में, आप कॉपी करके या फिर उसको लिख के आप रखा करो, तो आपको ओवर ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। बस मुझे इतना ही बोलना था। और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाओ, सब लोग अच्छे से ट्रेड करो, एसएल लिया करो। क्योंकि इंसान की जब साइकोलॉजी ख़राब होती है ना मार्केट में जिस टाइम पे भी, तो माइंड बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। और लॉसेस में ये सब चीज़ें बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो फेस करते हैं, तो वो सब चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि कोई फेस करे। जो मैंने भी देखा है वो वाली लाइफ, तो जितना हो सके उतना आप रूल्स के हिसाब से चलो, एसएल लिया करो, प्रॉफिट बड़े बुक करो, लॉसेस छोटे छोटे बुक करना सीख लो, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे कुछ नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।